हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीआर क्लासेस पर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ज्योमेट्री का बहुत ही सिंपल सा टॉपिक लेकर आए हैं, ठीक है, जिसका नाम है बहुभुज। ठीक है, तो बहुभुज एवं उसके कोण, यानी दोस्तों पॉलीगन एंड देयर एंगल्स। तो इसके बारे में आपको बताएंगे कि पॉलीगन्स क्या है, ठीक है, यानी बहुभुज किसे कहते हैं, उसके अंतः कोण कौन से होते हैं, बाह्य कोण कौन से होते हैं, और अंतः कोणों का योगफल कितना होता है और बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है। सभी जानकारी बहुत ही सिंपल तरीके से देंगे, आप मात्र 30 मिनट के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे और पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यदि बात कर लें दोस्तों बहुभुज क्या है, ठीक है, तो पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि बहुभुज होता क्या है। ठीक है, बहुभुज क्या है, ठीक है, इस शब्द को पहले आपको जानना पड़ेगा बहुभुज किसे कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी परिभाषा, बहुभुज यदि आपको जानने से इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में पॉलीगन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पॉलीगन्स। क्या कहते हैं दोस्तों, पॉलीगन्स। ठीक, इंग्लिश में से कहते हैं पॉलीगन्स। ठीक है, पॉलीगन्स। तो यानी बहुभुज क्या है, तो बहुभुज की यदि परिभाषा बात कर लें तो यहाँ पर ध्यान देना, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति को बहुभुज कहते हैं। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं दोस्तों, बहुभुज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 3 या 3 से अधिक, यहाँ पर लिखिए 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति को बहुभुज कहते हैं। भुजाओं से घिरी हुई आकृति को, घिरी हुई आकृति को बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बहुभुज कहते हैं। आकृति को बहुभुज कहते हैं। इंग्लिश में बहुभुज को आप ध्यान रखना, इंग्लिश में बहुभुज क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, यानी दोस्तों 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति को बहुभुज कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल एक बता दीजिए, 3 भुजाओं से कौन सी आकृति घिरी रहती है, तो 3 भुजाओं से दोस्तों त्रिभुज ही तो घिरा रहता है। तो त्रिभुज भी एक तुम्हारा क्या बहुभुज है, तो त्रिभुज भी एक क्या हो दोस्तों, बहुभुज। यहाँ पर लिख लीजिए त्रिभुज भी क्या है दोस्तों, एक बहुभुज है। तो त्रिभुज भी एक बहुभुज है। अब त्रिभुज के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तुम्हारा समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, सभी ये बहुभुज है। ठीक है, तो त्रिभुज भी एक बहुभुज है। काफी लोग अभी ये नहीं पता रहता कि त्रिभुज को बहुभुज कहते हैं कि नहीं, तो दोस्तों त्रिभुज भी एक तुम्हारा बहुभुज के अंदर आ जाएगा, आपको ध्यान रखना, क्योंकि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, हम बहुभुज कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, काफी लोग गलत बता देते हैं, वो बोलते हैं परिभाषा कि 4 भुजाओं या 4 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति को बहुभुज कहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, डेफिनेशन इसकी एकदम ये करेक्ट है। ठीक है, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसे पॉलीगन। तो त्रिभुज भी तुम्हारा एक बहुभुज है। ये कोई चतुर्भुज ले लीजिए, ठीक है, चतुर्भुज कोई मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं, चलिए वर्ग ले लेते हैं, तो वर्ग। ठीक है, ये तुम्हारे कोई भी चतुर्भुज होगा। ठीक है, चतुर्भुज में सभी आ जाएंगे, वर्ग आ जाएगा, आयत आ जाएगा, आयत भी तुम्हारे एक बहुभुज है। ठीक है, तो सभी चतुर्भुज, ये वर्ग हो गया तुम्हारा, आयत हो गया, ये क्या तुम्हारे सभी क्या तुम्हारे बहुभुज है। क्या दोस्तों, सभी बहुभुज है। यहाँ पर रोम्बस ले लीजिए, ठीक है, समचतुर्भुज जिसे कहते हैं, तो ये भी तुम्हारा बहुभुज है। ये सभी दोस्तों बहुभुज है तुम्हारे। ठीक है, ये क्या है, ये समचतुर्भुज है। क्या दोस्तों, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज आप लिख लीजिए, समचतुर्भुज, ये भी तुम्हारा बहुभुज है। ठीक है, तो सभी चतुर्भुज किसमें आ जाते हैं, बहुभुज में आते हैं। ये आयत, ये भी क्या दोस्तों तुम्हारे, ये भी तुम्हारे क्या बहुभुज है। तो यानी कहने का मतलब है 3 या 3 से अधिक भुजाओं से कोई भी घिरी आकृति है तो उसको हम क्या कहते हैं, बहुभुज कह देंगे। ये आपको बातें ध्यान रखनी है। और आप कोई पंचभुज ले लीजिए, ठीक है, ये मत कहना कि पंचभुज क्यों नहीं लिया, तो इसी में पंचभुज आ जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं, जिसमें 5 भुजाएं हो उसे कहते हैं पंचभुज। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तुम्हारा हो जाएगा पंचभुज। इसको भी नोट करते जाइए आप। ठीक है, पंचभुज, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, इसको कहेंगे पंचभुज कहेंगे इसको, ये पंचभुज है तुम्हारा। ठीक, ये भी तुम्हारे एक बहुभुज है। 5 भुजाएं हैं, ठीक है, तो 5 भुजाएं पंचभुज। और षष्ठभुज ले लीजिए जिसमें 6 भुजाएं होती हैं, तो चलिए 6 भुजाएं बनानी थी। ठीक है, तो ये 6 भुज क्या हो जाएगा तुम्हारे, हो जाएगा षष्ठभुज। इसको नाम भी लिख सकते हैं आप, क्या हो जाएगा तुम्हारा, षष्ठभुज हो जाएगा। तो दोस्तों तुम्हारे क्या हो जाएगा, षष्ठभुज हो जाएगा। ठीक, ये भी तुम्हारे क्या एक बहुभुज है, जिसमें 6 भुजाएं उसे षष्ठभुज कहेंगे। ठीक है, और जिसमें 7 भुजा हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, सप्तभुज हो जाएगा। 8 भुजा हो जाएगा, अष्टभुज हो जाएगा। 9 भुजाएं तुम्हारा क्या हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, 9 भुज हो जाएगा। और 10 भुजा में तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10 भुज। तो ये तुम्हारी सभी होते हैं जी, क्या सभी पॉलीगन से, क्या सभी तुम्हारे क्या दोस्तों, ये सभी तुम्हारा पॉलीगन से, ध्यान रखना आपको, सभी बहुभुज हैं। ठीक है, तो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति का कहते हैं हम बहुभुज कहते हैं। इसमें तुम्हारी कितनी भुजाएं, 2 2 4 2 6, 6 भुजाएं तो तुम्हारा षष्ठभुज हो जाएगा। और 7 भुजाएं होती सप्तभुज हो जाएगा। 8 भुजाएं होती अष्टभुज हो जाएगा। और 9 भुजाएं होती 9 भुज हो जाएगा। और 10 भुजाएं होती तो तुम्हारा 10 भुज हो जाएगा। ठीक है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल, इसको कहते हैं स्क्वायर, इसको कहते हैं रेक्टेंगल, इसको कहते हैं तुम्हारा रोम्बस, इसको कहते हैं पेंटागन, इसको कहते हैं हेक्सागोन। इसके बाद तुम्हारा जो सप्तभुज होता है 7 भुजाएं वाले उसे कहते हैं हेप्टागोन। और 8 भुजाओं को कहते हैं हम नोनागन। और तुम्हारा जो 10 भुजाएं होती है उससे डेकागोन कहते हैं। ठीक, अब आप बात को ये सब ध्यान रखना है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, एक बात और यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं, नोट कर लीजिए आप।
जिस बहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं, यदि इस वाले त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं तो इसमें 3 कोण होंगे। यानी दोस्तों जितनी भुजाएं होंगी उतने ही तुम्हारे अंतः कोण होंगे। क्या हो, इसमें 3 भुजाएं तो 3 अंतः कोण है। इसमें भी देखिए तुम्हारा चतुर्भुज है, ये वर्ग है, वर्ग में कितनी भुजाएं, 4 भुजाएं होती हैं, तो इसमें 4 कोण भी होंगे। ये आपको ध्यान रखनी, 4 में जितनी भुजाएं होंगी, ये आपको बात ध्यान रखना है। किसी भी बहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही उसके अंदर कोण होती हैं। इसमें 4 भुजाएं तो 4 कोण है। इसमें देखिए पंचभुज में इसमें 5 भुजाएं हैं तो इसमें 5 कोण होंगे, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, 5। यानी जितनी भुजाएं होगी उतने कोण होंगे। इसमें देखिए षष्ठभुज को 1 कोण, देखिए इसमें 6 भुजाएं हैं तो 6 कोण होंगे, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, 5 कोण, 6 कोण। यानी कि जितनी भुजाएं उतने कोण। अब जितनी भुजाएं होंगी उतनी तुम्हारे क्या होंगे, अंतः कोण होंगे, और उतनी तुम्हारे बाह्य कोण होंगे। अब आपको एक बात को ध्यान रखनी कि अंतः कोण क्या होती है। जैसे कि यहाँ पर एक त्रिभुज ले लेते हैं हम, ये आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है, इसके नाम भी दे दें दोस्त, ABC। चलिए हमने इसके नाम भी दे दिए। अब इसमें जो अंदर के कोण होते हैं इन्हें कहते हैं अंतः कोण। इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, अंतः कोण कहते हैं, इन्हें इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो इसको भी आप नोट करते जाइए, इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, अंतः कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः कोण। इसको आप नोट करिए, ठीक है, इसे कहते हैं अंतः कोण। और जो तुम्हारे यदि हम किसी एक भुजा को बढ़ा दें, मान लीजिए तुम्हारी ये भी भुजा है, इसको इस साइड बढ़ा देते हैं, तो अब जो यहाँ पर ये तुम्हारा कोण बना है, ये वाला कोण बना है, ये तुम्हारा होता है बाह्य कोण। इसको बी नाम यहाँ लिख दीजिए। ये तुम्हारा कौन सा हो जाए, इसे कहते हैं बाह्य कोण। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं बाह्य कोण। क्या कहते हैं, बाह्य कोण कहते हैं। यहाँ पर आप इस तरह लिख लीजिए बाह्य कोण, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, बाह्य कोण कहते हैं। इसे इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, एस्टेरियल एंगल। क्या कहते हैं, एस्टेरियल एंगल कहते हैं इसे, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, एस्टेरियल एंगल। और अंतः कोण को इंटीरियर एंगल लिख लीजिए इंग्लिश में, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक। अब आपको ये भूलनी चाहिए। तो किसी भी त्रिभुज में जितनी भुजाएं होंगी उतने ही तुम्हारे अंतः कोण होंगे, 1 अंतः कोण, 2 और 3, और उतने ही तुम्हारे बाह्य कोण होंगे। बस ध्यान ये रखना है कि किसी भी भुजा को केवल एक बार ही बढ़ाएंगे। जैसे AB को बढ़ा लिया तो अब AB को यहाँ पर नहीं बढ़ाएंगे, अब हम AC को बढ़ा सकते हैं, या फिर इस साइड बढ़ा लीजिए, फिर इस साइड। चलिए AC को इस साइड बढ़ा लें तो एक तुम्हारा बाह्य कोण ये बन गया। अब हमको क्या BC बचा, तो BC को इस साइड बढ़ा लिया। यानी एक भुजा को केवल एक ही साइड बढ़ाएंगे। अब जैसे AB को यहाँ पर बढ़ा लिए तो अब इसको यहाँ नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो जितने अंतः कोण होंगे उतने ही बाह्य कोण होंगे। तो 1 बाह्य कोण, 2 बाह्य कोण, और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको बढ़ा लिए तो एक हो जाएगा 3 बाह्य कोण। यानी दोस्तों सीधे सीधे आपको यहाँ पर हम पूरा कॉन्सेप्ट बता दें, समरी बता दें। बहुभुज क्या है, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति को बहुभुज कहते हैं। किसी भी बहुभुज में जितनी भुजाएं होंगी उतने ही तुम्हारे इंटीरियर कोण होंगे, उतने ही तुम्हारे एक्सटीरियर कोण होंगे। यानी दोस्तों किसी भी बहुभुज में 4 भुजाएं हैं तो उसमें 4 अंतः कोण होंगे और 4 बाह्य कोण होंगे। और किसी भी भुजा को केवल एक बार ही बढ़ाएंगे, उसको 2 बार नहीं बढ़ाएंगे, ठीक। एक बार यदि आपको नहीं समझ में आया तो कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए। आप कंफ्यूज होंगे कि अंतः कोण कैसे कहते हैं, बाह्य कोण कैसे कहते हैं। इसको एक बार इरेज कर दें, ठीक है, फिर आपको बताते हैं सीधे। ये आपको सभी बातें ध्यान करते हुए चलना पड़ेगा। पूरा कॉन्सेप्ट विस्तार से बताएंगे, आप एक एक चीज़ सीख जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो के देखने के बाद आपको बहुभुज के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। चलिए आपको पूरे विस्तार से बताते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं कि बाह्य कोण क्या है, अंतः कोण क्या है। अभी काफ़ी लोगों को बाह्य कोण नहीं समझ में आ रहा है कि गुरुजी बाह्य कोण एक बार दोबारा बता दीजिए, आपने कैसे बताया है। चलिए यहाँ पर मान लीजिए कोई भी एक बहुभुज ले लीजिए, चलिए वर्ग ले लें, वर्ग एक बहुभुज ले लेते हैं। चलिए वर्ग, ठीक है, वर्ग तुम्हारा क्या एक बहुभुज है, क्योंकि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति को कहते हैं हम कहते हैं बहुभुज कहते हैं, ठीक है। ये वर्ग तुम्हारा एक बहुभुज है, ठीक है। अब दोस्तों जी इसके जो अंदर के कोण है ना जी, अंदर के कोण इन्हें कहते हैं अंतः कोण, ठीक है। अंदर के कोण होते हैं आकृति के जो अंदर के कोण होती हैं, जो बंद आकृति है, इस बंद आकृति के जो अंदर के कोण होते हैं इन्हें दोस्त कहते हैं अंतः कोण। क्या कहते हैं दोस्तों, अंतः कोण। इसकी नंबरिंग कर दीजिए A, चलिए B इसको मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको D। अब हमने ये बोला है, ये तो हम जान गए सभी क्या है, ये तुम्हारे अंतः कोण है। क्या दोस्तों, ये तुम्हारे अंतः कोण है। यहाँ पर आप नाम भी ले लीजिए अंतः कोण। क्या इसके नाम है, अंतः कोण, ठीक, अंतः कोण। चलिए आगे चलिए। अब और आपको बात की ध्यान रखनी है, अंतः कोण जान गए। अब बाह्य कोण कैसे ज्ञात करना, हमने क्या बोला, किसी भुजा को एक ही साइड बढ़ाएंगे वो अंतः कोण निकल। जितने अंतः कोण होते हैं उतने ही बाह्य कोण होते हैं। जितने बहुभुज में भुजाएं होती हैं उतने ही अंतः कोण होते हैं, जितने अंतः कोण होते हैं उतने ही बाह्य कोण होते हैं। देखिए अब मान लीजिए DC भुजा है तो इसको हम केवल या तो इस साइड बढ़ाएंगे या फिर इस साइड। यदि हमने इस साइड बढ़ा दिया DC को तो बस अब DC को हम इस साइड ही बढ़ाएंगे, यानी ये भुजा बढ़ गई है। और ये तुम्हारे जो कोण बना है, इसके अंतः कोण के जो बिल्कुल सटा हुआ ये कोण बना है, यहाँ पर ये वाला कोण आपको दिख रहा होगा, ये वाला कोण, इतना कोण। ये क्या दोस्तों, ये तुम्हारा बाह्य कोण। इसका आप यहाँ पर नाम लिख लीजिए, इसका कहते हैं, इसे कहते हैं बाह्य कोण। क्या कहते हैं दोस्त, इसे कहते हैं बाह्य कोण। आप यहाँ पर इसको नोट करेंगे, ठीक है। और इसी को इंग्लिश में एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। क्या कह देते हैं, एक्सटीरियर एंगल,
ये आपको ये भी ध्यान रखना, ठीक है। एस्टेरियल एंगल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, एस्टेरियल एंगल। और अंतःकोण को भैया इंटीरियर एंगल, इसमें क्या है, ये आपको सभी बात ध्यान रखनी, ठीक है। इंटीरियर एंगल, चलिए ठीक है, इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल। अब चलिए यहाँ पर, अब बताइए इस भुजा को बढ़ा दिए, तो अब इसको यहाँ नहीं बढ़ाएंगे, अब हम क्या करेंगे, एडी को बढ़ाएंगे, एडी को नीचे बढ़ा दीजिए, एक तुम्हारे एक कोण बाह्य कोण बन जाएगा। कौन सा दोस्तों, एक ये तुम्हारा बाह्य कोण बन जाएगा, ये वाला एक क्या, एक तुम्हारे बाह्य कोण हो जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे, ये भी तुम्हारे क्या बाह्य कोण है, बाह्य कोण एक ही हो गया। अब इस भुजा को बढ़ा दिया, अब क्या बचा, ये भी बढ़ा, ये भी को इस साइड बढ़ा लीजिए, ठीक, ये भी को इस साइड बढ़ा देंगे, तो एक तुम्हारे ये हो जाएगा बाह्य कोण, ठीक है। एक क्या हो जाएगा तुम्हारे, ये बाह्य कोण हो जाएगा। तो यानी दोस्त जितने अंतःकोण होंगे उतने ही बाह्य कोण होंगे, ठीक है, जितने अंतःकोण होंगे उतने ही बाह्य कोण होंगे। तो इस अंतःकोण के जो सीध में यदि हम सरल रेखा खींच देते हैं, तो इसके जो बगल वाला कोण होता है, इसके बिल्कुल बगल वाला क्या होता है, बाह्य कोण होता है। अब ये मत सोचना कि ये गुरुजी बाह्य कोण नहीं है, ये क्यों नहीं है, ये बाह्य कोण नहीं है, हमने क्या बोला है, यदि जो अंतःकोण है, अंतःकोण के बिल्कुल जस्ट बगल में यदि इस रेखा को सीधा खींच दिया जाए, तो यहाँ पर जो कोण बना है ये क्या कहलाता है, बाह्य कोण कहलाता है। और आपको बात ये ध्यान रखनी है कि अंतःकोण और बाह्य कोण का यदि हम जोड़ देते हैं तो उनका योगफल आता है 180, ठीक है। आप देख लीजिए ना, एक सरल रेखा बन रही है, ये तुम्हारा कौन सा लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है, सरल कोण बन रहा है, सरल कोण का योग जो होता है 180 का, ये ठीक है, सरल कोण कितने मान होता है, 180 का होता है। तो अंतःकोण प्लस बाह्य कोण यदि इन दोनों को जोड़ देते हैं तो उनका योग हो जाता है 180, ठीक है। एक बाह्य कोण ये हो गया, एक ये हो गया, तुम्हारे एक ये हो गया। अब बताइए कौन सी भुजा हमने नहीं बढ़ाई, अब आपको BC भुजा हमने कहीं पर बढ़ाई है क्या, इस साइड बढ़ाया कि उस साइड, चलिए इसको उस साइड बढ़ा देते हैं, तो एक कोण यहाँ पर बाह्य कोण बन जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये भी तुम्हारा हो जाएगा बाह्य कोण। तो आप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, अंतःकोण बाह्य कोण होगा, ठीक है। तो किसी बहुभुज में जितनी ही भुजाएं होगी उतने ही अंतःकोण होंगे और उतने ही दोस्त हमारे बाह्य कोण होंगे, ये आपको बात ध्यान रखनी है। और एक यहाँ पर नोट करके लिख लो दोस्त, नोट यहाँ पर लिख लो, बहुभुज की भुजाओं की संख्या इक्वल टू, यहाँ पर लिख लीजिए बहुभुज की भुजाओं की संख्या, यदि आपको बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालना हो तो ये किसके बराबर होगा, या तो अंतःकोण के बराबर या बाह्य कोण के, ठीक है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर क्या होगा, अंतःकोणों की संख्या, यहाँ पर लिख लीजिए। अब यहाँ पर अंतःकोण या बाह्य कोण दोनों लिखना है, ठीक है, अंतःकोण या बाह्य कोणों की संख्या, बाह्य कोणों की संख्या, ठीक है। तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं वह बाह्य कोणों की संख्या के बराबर करेगा। बाह्य कोण कितने हैं, 1 2 3 4 बाह्य कोण है, यानी कि 4 भुजाएं होंगी, और ये बराबर, ये दोनों बराबर, और यहाँ पर ये भी बराबर कर सकते हैं। साथ में क्या, अंतःकोणों की संख्या, यहाँ पर आप लिख लीजिए अंतःकोणों की संख्या, अंतःकोणों की संख्या, ये सभी बराबर होती हैं। यानी यदि अंतःकोण 4 है तो 4 भुजाएं होगी, अगर बाह्य कोण 4 है तो 4 भुजाएं होगी, या फिर बाह्य कोण 5 है तो 4 उसमें भुजाएं होगी और 4 अंतःकोण भी होंगे, सॉरी, यदि बाह्य कोण 5 है तो 5 उसमें अंतःकोण भी होंगी, 5 भुजाएं होंगी। यानी जितने बाह्य कोण उतनी ही तुम्हारी भुजाओं की संख्या, और जितनी भुजाओं की संख्या उतनी बाह्य कोणों की संख्या, उतनी अंतःकोणों की संख्या। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना, ठीक है, नोट में लिखा दिया, इसलिए इसको आपको नोट करते हुए चलना है, ये बहुत काम आएगा आपको, ठीक है। जब यहाँ पर सवाल को हल करेंगे ना तो इसका यूज करेंगे। और यहाँ पर एक नोट और यहाँ पर डाल सकते हैं आप, नोट नंबर 2, ठीक है, यहाँ पे लिख दे नोट नंबर 2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो नोट नंबर 2 में आपको क्या लिखना है, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180। यहाँ पर आप लिख लीजिए अंतःकोण प्लस बाह्य कोण, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण, इनका जो योग होता है किसके बराबर होता है, 180 के बराबर, क्योंकि यह तुम्हारा सरल रेखा कोण पर बनते हैं। ये आपको 2 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। तो बहुभुजों, यदि बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालना हो तो जितने उसमें बाह्य कोण होंगे उतनी उसमें क्या भुजाओं की संख्या होगी, और जितनी भुजाओं की संख्या होगी उतनी बाह्य कोण होगी, उतनी अंतःकोण होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसको नोट कर लीजिए, इसको इरेज करते हैं। अब चलिए कुछ आगे चलते हैं कि हम किसी भी बहुभुज में अंतःकोणों का योग कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है। इसको इरेज कर दें, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब आपको बताना है कि यदि आपको कोई भी बहुभुज दिया जाता है तो उसके अंतःकोणों का योगफल कितना होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो आपको ध्यान रखना। फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर आपको समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए इसके लिए फॉर्मूला होता है, यदि तुम्हें अंतःकोणों का योग निकालना हो यहाँ पर, ठीक है, बहुभुज, यहाँ पर लिख लीजिए बहुभुज के सभी, यहाँ पर लिख लीजिए बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग,
बहुभुज के सभी अंतःकोणों का जो योग होता है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर नोट कर लीजिए, 2n-4 इंटू में 90, ये आपको मिलता है। ठीक है, किसी भी बहुभुज के यदि आपको सभी अंतःकोणों का योग निकालना है तो 2n-4 इंटू में 90, ये आप फॉर्मूला लगा दीजिए। n यहाँ पर क्या है कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, n बराबर क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, यानी बहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर n है यहाँ पर। ठीक है, इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिख देते हैं, 2 को कॉमन निकाल लीजिए अब बाहर, तो जब 2 को दोस्त बाहर निकाल लेंगे तो अंदर n बचेगा और अंदर 4 की जगह 2 हो जाएगा, गुणा में 90 चल ही रहा है तो 90 में 2 का गुणा करा देंगे, तो कहीं कहीं आपको ऐसे भी फॉर्मूला मिल जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 90 दूनी 180, 90 दूनी 180, यानी n-2 इंटू में 180। n यहाँ पर क्या है, n यहाँ पर कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, जैसे कि आप यहाँ पर एक उदाहरण ले लीजिए, त्रिभुज। जैसे कि हम क्या लेंगे दोस्तों, त्रिभुज यदि हम ले लें, उदाहरण के ले लें त्रिभुज, एक आपको त्रिभुज दिया गया है और त्रिभुज में आपको ये सभी कोणों का योगफल निकाला, अंतःकोणों का योगफल कितना होगा। ठीक है, इसका और इसका और इसका, ठीक है, तीनों अंतःकोणों का योग क्या होगा यदि निकालना है, तो बताइए यहाँ पर n इक्वल टू कितना है, n इक्वल टू 3, यानी इसमें 3 भुजाएं हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट आप फॉर्मूला निकाल दीजिए। ठीक है, तो अंतःकोणों का योग बराबर, यानी डायरेक्ट यहाँ पर योग लिख देते हैं, आप समझ जाना कि तुम्हारे अंतःकोणों का योग निकल रहा है। ठीक है, तो अंतःकोणों का योग यहाँ पर आप लिख सकते हैं इंटीरियल। ठीक है, इंटीरियल एंगल का। ठीक है, इंटीरियल एंगल का जो योग निकलेगा, फॉर्मूला डाल लिखिए आप, फॉर्मूला ए लगा दीजिए या फिर ए लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लगा देते हैं। ठीक है, n-2 यानी n-2 इंटू में 180 आपको लिखना है, तो n का मान कितना, 3, तो दोस्त 3 में से 2 जाएंगे ना तो 1 बचेगा, 1 में जब 180 का गुणा कराएंगे बताइए कितना आएगा, तो 1 में 180 का गुणा कराएंगे भाई 180 आ जाएगा। ठीक है, यानी दोस्तों किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है वही 180 होता है। ये आपको बात समझ में आई। चलिए एक और ले लेते हैं, यहाँ पर कोई एक ले लीजिए, चतुर्भुज कोई ले लीजिए, मान लीजिए वर्ग। ठीक है, वर्ग भी एक तुम्हारा क्या बहुभुज है। चलिए यहाँ पर यदि हम वर्ग ले लेते हैं तो वर्ग में तो आप वैसे ही जानते हैं कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो 4 कोण है यानी 4 90 अंतःकोण बन जाएंगे, 4 90 डिग्री के क्या हो जाएंगे तुम्हारे अंतःकोण। ठीक है, तो 9 चौको 60, ये कितना हो जाएगा, 9 चौको 60, यानी कितना हो जाएगा योग। एक्चुअली हम डायरेक्ट यदि निकाल दें कि हम जानते हैं कि वर्ग में चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो 4 कोण है तो कितना हो जाएगा, 9 चौको 36, यानी कितना हो जाएगा 360, तो योग हो ही जाएगा इसका। ठीक है, फॉर्मूला से निकालते हैं। चलिए n इक्वल टू कितना है दोस्त, यहाँ पर n इक्वल टू 4 है, 4 भुजाएं हैं ना, तो भुजाओं की संख्या बराबर n होता है। और चलिए यहाँ पर अभी योग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इंटीरियल एंगल, ठीक, अंतःकोण, ठीक है, इंटीरियल एंगल सम, इंटीरियल एंगल्स क्या निकालते हैं दोस्तों, इंटीरियर एंगल का योग निकालते हैं। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल का योग क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सीधे रखिए ना, ये वाला n-2 इंटू में 180 भैया, n-2 इंटू में 180। चलिए यहाँ पे लिखते हैं n बराबर कितना, 4 में से 2 जाएगा, गुणा में 180 कराएंगे भाई। ठीक है, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 2 में 180 का गुणा कराएंगे तो 180 दूनी 360, यानी दोस्त कितना योग आ गया, 360। यानी किसी भी चतुर्भुज के अंतःकोणों का जो योग होता है वह 360 डिग्री होता है। कोई भी चतुर्भुज हो, यहाँ पर वर्ग हो, आयत हो, समचतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज हो, क्योंकि चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, तो 4 भुजाओं के हिसाब से जो हम फॉर्मूला निकालते हैं, बहुभुज के सभी अंतःकोणों का जो योग निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, या तो दोस्त हम ए वाला अप्लाई करते हैं या फिर ए। ठीक है, वो किताबों में किसी में ये दिया है, किसी में ये दिया है, तो आप भाई देख लीजिए ना, फॉर्मूला वहीं से तो निकला है। ठीक है, n-2 इंटू 180 कर लीजिए या फिर 2n-4 इंटू में 90, कोई भी लगा लीजिए, ये योग निकल आता है यहाँ से अंतःकोण का। ठीक है, तो बताइए चतुर्भुज में अंतःकोणों का योग कितना होगा, 360, और त्रिभुज में तुम्हारा सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। ये बात ध्यान रखनी। चलिए पंचभुज को और आपको निकला देते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज कर दें, पंचभुज यहाँ पर लिख लेते हैं। और अभी धीरे धीरे आप यहाँ पर लेवल बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत ही स्टार्टिंग से बता रहे हैं जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, आपको जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। चलिए यहाँ पर बताते हैं, एक पंचभुज ले लें भाई, पंचभुज, पेंटागन। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर एक पेंटागन ले लेते हैं। चलिए आपको एक पेंटागन दिया गया, क्या है ये, आपको पेंटागन दिया गया, इसमें कितने कोण दिख रहे हैं। ठीक है, आकृति थोड़ी ख़राब बने तो उसमें आप ना देखना, ठीक है, सब मैनेज कर लेना। चलिए ये तुम्हारा पेंटागन दिया गया। ठीक है, इसका नाम ABCDE, इसका हमने नाम भी दे दिया। तो पेंटागन 5 भुजाएं 5 कोण, तो इसके सभी अंतःकोणों का योग निकालना। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है अंतःकोणों का योग निकालने के लिए। ठीक है, अंतःकोण यहाँ पे लिख लीजिए, अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग। इसका फॉर्मूला क्या बताया, बताइए इसका फॉर्मूला क्या बताया, n-2 इंटू में 180, ये वाला लगा दीजिए या फिर ये लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी से ये निकला है। ठीक, n-2 इंटू 180, n इक्वल टू बताइए यहाँ पर n इक्वल टू कितनी भुजाएं हैं, 5 भुजाएं, क्योंकि ये पेंटागन है, क्या तुम्हारा पंचभुज है, तो 5, n के स्थान पर यहाँ पर 5 लिखेंगे दोस्त,
और 5 में से 2 को घटाएंगे ना और 180 में गुणा करा देंगे ना। अब बताइए कितना बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 3 गुणे 180। अब बताइए 180 के 3 से गुणा कराएंगे तो 18 के 18, 18 54 कितना आ जाएगा 540, 18 थी 54 540। यानी कि दोस्तों जो तुम्हारा पेंटागन होता है, पेंटागन के सभी अंतःकोणों का जो योग होता है 540। 180 गुणा 3 कराएंगे तो 540 हो जाएगा। तो सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है 540। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह आप पेंटागन, इसी तरह आप हेक्सागन ले लीजिए, हेक्सागन, ठीक है। तो यहाँ पर आप षष्ठभुज भी ले सकते हैं, उसका योग निकालना हो, यानी n = यदि आपका 6 भुजाएं हो जाएं, ठीक है, इसे कहते हैं हेक्सागन। n = 6 भुजाएं हो जाए तो इसका योग निकालना हो तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सीधे योग = तो n के स्थान पर 6 लिखेंगे, 6 में से 2 घटा देंगे और गुणा में 180 कर देंगे। आप तो निकाल ही लेंगे ना, इतना आपको प्रैक्टिस करा दिया। तो 6 में से 2 जाएंगे, 4 बचेंगी, 4 में आप 180 का गुणा कराएंगे, कितना आएगा 18 चौक 72, यानी 720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 720। तो किसी भी हेक्सागन, ये क्या तुम्हारे n = यदि 6 होगा तो इसे क्या कहते हैं हेक्सागन कहते हैं। क्या कहते हैं हेक्सागन, क्या कहते हैं दोस्तों हेक्सागन्स, ठीक है, हेक्सागन कहते हैं हेक्सागन, ठीक है, यानी इसे कहते हैं षष्ठभुज। क्या कहते हैं षष्ठभुज। तो यदि 4 गुणे 180 कर देंगे, क्या करते हैं 4 गुणे 180 कर देंगे, क्योंकि 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा तो 720। यानी कि दोस्तों हेक्सागन के सभी इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 720 होता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं बाह्य कोणों के योगफल के बारे में, कि यदि किसी भी बहुभुज का हम बाह्य कोण निकालते हैं तो सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है, किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का यदि आप योग निकालते हैं तो वो हमेशा रहता है 180। कितना रहता है दोस्तों, सॉरी कितना रहता है 360। यहाँ पर हम गलत बोल देंगे तो 180 नहीं रहेगा, 360 कितना रहेगा किसी भी बहुभुज के। ये बाह्य कोण किस लिए बता रहे, बाह्य कोण यदि आपको किसी भी बहुभुज के निकालना है तो बाह्य कोणों का जो योगफल रहेगा वो हमेशा 360 रहेगा। क्या रहेगा दोस्त 360। कोई भी ले लीजिए, चलिए एक ले लेते हैं, चलिए यहाँ पर त्रिभुज, एक इसका नाम दे देते हैं, इसका हम त्रिभुज का एक, चलिए इसका नाम दे देते हैं, ये तुम्हारे त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है। क्या है दोस्तों तुम्हारा समबाहु त्रिभुज, इसका नाम दे देते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है दोस्त। चलिए यहाँ पर इसमें आप आपको फैक्ट की बात बताते हैं। ये हमने ले लिया समबाहु त्रिभुज, सम मतलब समान, बाहु मतलब सभी भुजाएं, इसकी सभी भुजाएं समान है, इसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसका बताइए, इसका यदि हम क्या निकालते हैं बाह्य कोण निकालते हैं तो यदि ये तुम्हारा 60 है तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, क्योंकि सरल कोण बनाएगा इनका योग होता है 180, हम बता ही चुके हैं। तो यदि एक 60 है तो ये कितना बचेगा दोस्तों तुम्हारे, ये बचेगा 120। कितना बचेगा 120। इसी तरह जब इस भुजा को नीचे बढ़ाएंगे ना, तो इसको जब नीचे बढ़ाएंगे तो ये तुम्हारे अब एस्टेरियल एंगल, इसका मान कितना हो जाएगा, ये भी तुम्हारे 120। अब जब ये भुजा बढ़ गई, ये तुम्हारी ये वाली भुजा बची है तो इस भुजा को बढ़ा लीजिए तो ये यहाँ पर तुम्हारा एस्टेरियल एंगल बच जाएगा। तो यहाँ पर एस्टेरियल एंगल कितना हो जाएगा, ये भी तुम्हारे 120 हो जाएगा, क्योंकि 60 180 में से घटाएंगे 120 आ जाएगा। अब बताइए ये 3 तुम्हारे क्या तुम्हारे बाह्य कोण हैं, क्योंकि 3 तुम्हारे अंतःकोण थे तो 3 बाह्य कोण भी होंगे और 3 भुजाएं होंगी, ये हम पहले बता चुके हैं। तो बताइए यदि हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो 120 गुणा 3, क्योंकि 3 कोण है तो 120 गुणा 3 कितना हो जाएगा 360। तो आपको बात ये ध्यान रखनी है कि सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 होता है, चाहे वो तुम्हारा कोई भी बहुभुज हो, चाहे तुम्हारे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, ठीक है, अष्टभुज हो और तुम्हारा 9 भुज हो, 10 भुज हो, कई भुजाएं वाला हो, उसके सभी यदि बाह्य कोणों का योग निकालते हैं तो वह हमेशा 360 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए सभी, यहाँ पर नोट कर सकते हैं आप, सभी बहुभुजों के बाह्य कोणों का योगफल, बाह्य कोणों का योगफल सदैव 360 डिग्री होता है। ये बात ध्यान रखनी है, कितना होता है 360 डिग्री होता है। आपने यहाँ पर प्रूफ भी कर लिया। बताइए कितने बाह्य कोण थे, 3 थे ना, तो 120 प्लस 120 जोड़ेंगे ना तो कितना आ जाएगा 360 ही आएगा, ठीक है। तो ये प्रूफ कर दिए। चलिए एक और प्रूफ कर लेते हैं। वर्ग आप जानती हैं, वर्ग जानते हैं कि नहीं जानते, सब कोई जानता है भैया, बच्चा जानते हैं। चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री, वर्ग है तुम्हारा। तो ए भी 90, ए भी 90। यदि हम इसका बाह्य कोण निकालते हैं, ठीक है, चलिए इसका बाह्य कोण निकालते हैं तो ए भी 90 हो जाएगा, क्योंकि इसका योग होता है 180। अब इस भुजा को बढ़ाते हैं तो
ए भी तुम्हारे यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए भी 90 बाह्य कोण हो जाएगा। चलिए अब इस भुजा को बढ़ाते हैं, तो ए भी तुम्हारा बाह्य कोण 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 180 होता है योग। अब कौन सी भुजा बची, ये वाली भुजा बची, चलिए इसको भी बढ़ा लेते हैं, तो ए भी दोस्त तुम्हारा 90 डिग्री हो जाएगा। यानी ये बताइए 4 बाह्य कोण है 90 डिग्री, तो यहाँ पर भी योग कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी योग कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी तुम्हारे जो बाह्य कोणों का योग हो जाएगा, बाह्य कोणों का योग यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 360। तो यहाँ पर हमने आपको कुछ प्रूफ भी करके बता दिया, ठीक है। तो सभी बहुभुजों के बाह्य कोणों का यदि आप योगफल निकालते हैं तो वह हमेशा 360 आएगा, ठीक। ये रही कुछ बेसिक बातें। अब चलिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट की ओर ले जाते हैं, ठीक है। जो हम निकालते हैं, यदि कभी भी मान लीजिए आपको अब एक बाह्य कोण दिया गया तो आपको निकालना है कि बहुभुज में भुजाएं कितनी है, ठीक है। यानी बाह्य कोण दिया जाएगा, आपको बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछेगा, और आपको भुजाओं की संख्या दी जाएगी, आपको बहुभुज की संख्या बाह्य कोणों की संख्या पूछेगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बताएंगे, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। थोड़ा आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करते हैं। आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जान लेना है कि पहले तो बहुभुज के कुछ प्रकार होते हैं, ये तो हमने आपको बेसिक जानकारी दी थी। अब यहाँ पर आप कुछ बता देते हैं आपको बहुभुज के प्रकार क्या क्या हैं। यानी आपको बहुभुज के भी तो प्रकार होते हैं ना भाई, जैसे त्रिभुज के प्रकार होते हैं, एक तुम्हारा समबाहु त्रिभुज होता है, एक तुम्हारा समद्विबाहु त्रिभुज, एक विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर रहती हैं त्रिभुज में, ठीक है। और तुम्हारा जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसमें केवल 2 भुजाएं बराबर होती है। समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब 2 और बाहु मतलब भुजाएं। जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो उसे कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज, ठीक। इसी तरह दोस्तों जो तुम्हारा बहुभुज है ना, तो बहुभुज के कुछ स्पेशल प्रकार होते हैं, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो पॉलीगन्स के टाइप्स होते हैं कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बहुभुज के प्रकार, बहुभुज के प्रकार। तो बहुभुज के प्रकार हम यहाँ पर इसको 2 भागों में बांट देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए टाइप्स ऑफ पॉलीगन, क्या दोस्तों लिख देते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन्स के यहाँ पर कुछ हम प्रकार करते हैं। तो पहला जो तुम्हारा प्रकार हो जाता है, ध्यान रखना, इसे कहते हैं समबाहु, क्या कहते हैं दोस्तों, सम बहुभुज, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए आप सम बहुभुज, ठीक है दोस्तों। सम बहुभुज का मतलब क्या है, सम मतलब समान, बहुभुज बहु मतलब भुजाएं, ठीक है। तो यानी बहु मतलब बहुत सारी, भुज मतलब भुजाएं। तो सम यानी जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, सम यानी समान हो। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज, क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे एक समबाहु त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा समबाहुभुज। और जैसे वर्ग मान सकते हैं, वर्ग, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है ना दोस्त, तो ये भी तुम्हारा समबाहु क्या हो जाएगा, बहुभुज हो जाएगा। इसी तरह आप मान सकते हैं वर्ग हो गया, और इस तरह आप क्या मान सकते हैं यहाँ पर समचतुर्भुज, समचतुर्भुज भी मान सकते हैं। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं दोस्तों, बराबर रहती हैं। पर ध्यान अंतर क्या रहता है इसमें, वर्ग में और समचतुर्भुज में, इसके चारों कोण 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। और जो तुम्हारा समचतुर्भुज होता है इसमें 90 डिग्री हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ये तुम्हारे समबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। यहाँ पर आप नोट भी कर सकते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज को ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आप लिख लीजिए वर्ग, वर्ग भी क्या तुम्हारे एक समबाहुभुज है। और यहाँ पर आप लिख लीजिए समचतुर्भुज, क्या दोस्तों, समचतुर्भुज, ठीक है। और एक रहता है तुम्हारा समबाहु त्रिभुज हो गया इसको, ठीक है, समबाहुभुज, समबाहुभुज। एक होता है तुम्हारा विषम बहुभुज, विषम यहाँ पर नोट कर लीजिए आप, विषम, विषम बहुभुज, क्या दोस्तों यहाँ पर डाल लीजिए आप विषम बहुभुज। विषम बहुभुज का मतलब यहाँ पर ये है कि तुम्हारे यहाँ पर जो भुजाएं होंगी वो अलग अलग होंगी। जैसे कि यहाँ पर आप ले लीजिए कोई भी एक, मान लीजिए आप ये समद्विबाहु त्रिभुज मान लीजिए, ये आपको दिया गया समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी जे भुजा जे बराबर है, लेकिन ये तुम्हारी भुजा अलग है, ठीक है। यदि ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 है, लेकिन ये तुम्हारी अलग है, यानी इसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं है। तो जिस बहुभुज की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं तो सभी तुम्हारे विषम बहुभुज में आ जाती है। किस में आ जाती है दोस्तों, सभी किस में आ जाती है, विषम बहुभुज में आती हैं। आपको ध्यान रखना, सभी विषम बहुभुज में आ जाते हैं। और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल, आयत भी ले सकते हैं। आयत भी क्या है तुम्हारा, आयत एक बहुभुज है, लेकिन कैसा है, तुम्हारा विषम बहुभुज है। ये क्या है तुम्हारा दोस्तों, एक आयत है, ठीक है। आयत की केवल आमने सामने की भुजाएं क्या रहती हैं, बराबर रहती हैं। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का रहता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का रहता है, 90 डिग्री का रहता है। तो ये भी तुम्हारे किस में आ जाएगा, तुम्हारे ये तुम्हारा आ जाएगा किस में आ जाएगा, विषम बहुभुज में आ जाएगा, ठीक है। आयत आ जाएगा इसमें, विषम बहुभुज, इसी समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज भी, ठीक है। समांतर चतुर्भुज भी किस में आ जाएगी दोस्त, तुम्हारा आमने सामने की भुजाएं बराबर रहती है इसमें, ठीक है। और आमने सामने की भुजाएं क्या रहती है, समांतर भी रहती है, इसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज। कहते हैं इसे नाम भी लिख सकते हैं आप, समांतर, समांतर चतुर्भुज,
ठीक है, चतुर्भुज को शॉर्ट लिख दें भाई, हम समझ जाना है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज। ठीक, आप अब बात ध्यान रखना कि बहुभुज के दो प्रकार होते हैं, समबहुभुज और विषम बहुभुज। समबहुभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण भी बराबर होती हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर अब अभी हम अध्ययन करेंगे, ठीक है, इसके बारे में। और आपको बेसिकली पूरे कंपटीशन में इसी के बारे में अध्ययन करना है। आपको कभी भी विषम बहुभुज नहीं दिया जाएगा, आपको जो भी दिया जाएगा समबहुभुज दिया जाएगा। उसमें कहा जाएगा कि एक तुम्हारा समबहुभुज दिया गया है, उसका बाह्य कोण ये है, तो बताइए उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, ये आपको निकालना होगा। यदि दोस्त समबहुभुज आपको दिया जाता है तो उसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं और साथ में जो सभी कोण होते हैं अंतःकोण, उनका मान भी समान रहता है। जो सभी अंतःकोणों का जो मान होता है क्या होता है, बराबर होता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। हमेशा यदि समबाहु तुम्हारे समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के अंतःकोण कितने कितने के होते हैं, 7-7 डिग्री के होते हैं। तो वही बता रहे हैं हम कि समबहुभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसी तरह सभी अंतःकोण भी बराबर होंगे और सभी बाह्य कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। अब यदि आप इसका भी बाह्य कोण निकालेंगे तो ये भी तुम्हारा कितना आएगा, 120 आएगा, ठीक है। और ये निकालेंगे तो ये भी तुम्हारे यहाँ से 120 आ जाएगा। और इस भुजा को बढ़ा लिए, इसको बढ़ा दिया, अब इसको बढ़ा दीजिए तो ये भी तुम्हारे 120। यानी दोस्तों यदि तुम्हारा समबहुभुज दिया गया है तो उसकी सभी भुजाएं समान होंगी। इसी तरह उसके सभी अंतःकोण भी बराबर होंगे और सभी बाह्य कोण भी बराबर होंगे। देख सकते हैं 120 120 120, सभी बाह्य कोण 120 120 है ना, और सभी अंतःकोण 60 60 60। इसी तरह जब इसमें भी निकालेंगे वर्ग में, क्योंकि वर्ग तुम्हारे एक समबहुभुज है, सभी भुजाएं बराबर हैं, इसी तरह सभी अंतःकोण 90 डिग्री बराबर हैं। और जब इसकी बाह्य कोण भी निकालेंगे तो ये भी तुम्हारा 90 डिग्री आएगा और यहाँ से भी तुम्हारा 90 डिग्री आएगा और यहाँ से भी 90 डिग्री आएगा, यहाँ से भी ये तुम्हारा 90 डिग्री आएगा। तो ये बात आपको बताइए, समझ में आया। तो ये रहा ये हमने जो आपको इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है, बहुभुज का। अब इसके बारे में आपको इतना ही पूछा जाता है, ठीक, इतना ही आपको पूछा जाएगा। एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पर आपको बताएंगे। मान लीजिए, चलिए इसको इरेज कर दें, टाइप बता दिया, अब कुछ क्वेश्चन बता देते हैं पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये तो आपने बेसिक इसका नॉलेज जान लिया है कि बहुभुज है क्या, बहुभुज के प्रकार कितने हैं, ठीक है, ये हमने बेसिक आपको नॉलेज दे दिया, ठीक। अब चलिए यहाँ पर एक आपको बात बताते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए आपको दिया जाएगा कि ये कोई आपको समबहुभुज दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए समबहुभुज आपको दिया गया था, हम वर्ग ही मान लेते हैं, क्या दोस्त, वर्ग नहीं और कोई सिंपल सा ले लेते हैं, वर्ग भी सिंपल ही हो, कोई दिक्कत नहीं। पंचभुज ले लो यार भाई, पंचभुज ले लो, चलो पंचभुज ले लेते हैं। कहा जाएगा ये आपको क्या दिया गया है, तुम्हारे पंचभुज दिया गया है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। आपको बराबर मानते हुए चलना, आपको देख भी नहीं रही हो ना तो फिर भी मान लेना है। आप सर भुजाएं तो बराबर दिख नहीं रही, ठीक है, सभी भुजाएं बराबर है। आपको दिया गया समबहुभुज यानी सम पंचभुज, आपको यहाँ पर नोट भी कर लीजिए। आपको क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है सम पंचभुज, सम पंचभुज, ठीक है। आपको ये सम पंचभुज दिया गया है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। इसमें कहा जाएगा कि आपको जो एक इसका इसमें सभी भुजाएं क्या बराबर है, आपको कहा जाएगा इसका एक बाह्य कोण है ना। अब बताइए यदि इसका बाह्य कोण यदि आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बाह्य कोण कैसे निकालेंगे आप। तो आपको पहले तो इसके सभी इंटीरियर कोणों का मान पता होना चाहिए कि इसकी सभी अंतःकोणों का मान कितना है, ठीक है। और आपको कहा जाएगा इसका एक बाह्य कोण का मान बताइए कितना होगा। एक बाह्य कोण का जो होगा उसी इसका भी मान होगा, वही इसका भी मान होगा, ठीक है। एक यहाँ पर बाह्य कोण बनेगा, आप इस भुजा को बढ़ा लिया, आप इस भुजा को भी बढ़ाएंगे और यहाँ से आप इस भुजा को बढ़ा लीजिए और यहाँ से आप इस भुजा को बढ़ा लीजिए और यहाँ से दोस्त आप इस भुजा को। तो ये सभी जो यहाँ पर कोण बन के आ रहे हैं, तो सभी कोण जो बन के आ रहे हैं ये सभी क्या तुम्हारे बाह्य कोण है। जो एक बाह्य कोण का मान यहाँ से आप निकाल लेंगे वही इनका होगा मान, ठीक है। तो इसका पूछा जाएगा बाह्य कोण कैसे निकालेंगे, तो हम फॉर्मूले जानते हैं कि अंतःकोणों का योग बराबर क्या होता है, अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग हम भी जानते हैं। अंतःकोणों का योग बराबर फॉर्मूला सीधे लिख दीजिए n-2 इंटू में 180, कोष्टक भी लगा दीजिए यहाँ पर n-2 इंटू में 180। तो n का मान कितना 5, n इक्वल टू कितना दिया दोस्त, n इक्वल टू दिया 5, पंचभुज है ना। तो n इक्वल टू 5 लेंगे तो 5 में से 2 जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर गुणा में 180 होगा। अब बताइए 5 में से 2 जाएगा 3, 3 गुणे 180, ठीक है, 540 कितना जाएगा। सभी अंतःकोणों का मान कितना जाएगा 540, यानी सभी जो अंतःकोण है इनका योग आ गया 540। यदि आपको एक अंतःकोण निकालना हो, यहाँ पर आप नोट कीजिएगा, नोट कीजिए, ठीक है। तो प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालना हो आपको, प्रत्येक अंतःकोण का मान, प्रत्येक अंतःकोण का मान, अंतःकोण का मान बताइए प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना आएगा, क्योंकि सभी अंतःकोणों का योग कितना 540 और एक अंतःकोण का मान निकालना है, क्योंकि ये सभी अंतःकोण बराबर है। हम आपको बता चुके हैं क्योंकि ये सम पंचभुज दिया गया है, सम पंचभुज में सभी अंतःकोणों का जो मान होगा बराबर होगा। तो कितने अंतःकोण है, क्योंकि 5 भुजाएं हैं तो 5 अंतःकोण होगा। तो सीधी आपको 540 में दोस्तों
5 जो अंतः कोण होते हैं 5 का भाग दे देंगे तो एक अंतः कोण का मान निकल आएगा। ठीक है, तो 5 का भाग दे दिए ना यहाँ पर। चलिए 5 या 5 5 40 कितना आ जाएगा 108 डिग्री। कितना आएगा दोस्तों 108 डिग्री। यानी इसका मान भी 108 डिग्री होगा, इसका मान भी 108 डिग्री होगा, और इसका मान भी तुम्हारे 108 डिग्री होगा, और इसका मान भी तुम्हारे 108 डिग्री होगा, और साथ में इसका मान भी 108 डिग्री होगा। ठीक है, तो प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना आ जाएगा 108 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह पूछ लिया जाएगी, अब बताइए जब 108 डिग्री आ गए तो बाह्य कोण निकाल ही सकते हैं। अंतः कोण प्लस बाह्य कोण का योग कितना होता है 180, बता चुके हैं। अंतः कोण प्लस बाह्य कोण का योग जो होता है 180 होता है, क्योंकि यह तुम्हारा सरल रेखा पर बनता है। तो जब बताइए ये 108 है तो यहाँ पर 180 में से घटा देंगे 108 को, तो कितना बचेगा 100 में 100 घटा दीजिए, 8 और घटा दीजिए 80 में से, तो तुम्हारा 72 डिग्री। कितना दोस्तों 72। तो ये भी तुम्हारा 72 आ जाएगा, तो ये भी तुम्हारा 72 डिग्री, और तुम्हारा ए भी 72 डिग्री, और तुम्हारे ए भी 72 डिग्री, और दोस्त ए भी तुम्हारा कितना आ जाएगा 72 डिग्री।